हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी गोल्स विथ खुशी। इस वीडियो में गाइज हम पढ़ेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है सो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। हमारा अब जो अगला टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स जो ब्रिटिश की कंपनी है, किस तरह से उन्होंने अपना व्यापार बंगाल में शुरू किया। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी ब्रिटिश की, वो कहाँ पे, हुगली रिवर में सेटअप हुई थी। कहाँ पे हुई थी गाइस? हुगली रिवर में। और कब हुई थी? 1651. This is important. So, this was the base from which the company traders known as at time as factors. ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे जो कंपनी के जो ट्रेडर्स थे है ना, उन्हें हम फैक्टर्स भी कह सकते हैं ना। जितने भी ट्रेडर्स थे उनका जो बेस था ट्रेडिंग करने का, व्यापार करने का, यहीं से शुरू हुआ। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड and it had officials where company officials said। अब क्या था कि जो फैक्ट्री थी, यहाँ पे जितने भी गुड्स हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे? एक्सपोर्ट हुआ करते थे। लाइक हम बोल सकते हैं कोई भी अगर सामान है ना, उसे यहाँ से ले जाने तक, वहाँ से ले आने तक, ऐसा यहाँ पे स्टोर हुआ करता था। और जितने भी अदर ऑफिशियल्स थे कंपनी के, वो भी बैठा करते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएटेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। अब गैस जो ट्रेड हो रहा था, मतलब जो व्यापार एक्सपेंड हो रहा था, तो कंपनी क्या करती थी, जितने भी मर्चेंट्स थे, मतलब हम बोल सकते हैं जितने भी कंपनी में काम करते थे, ट्रेडर्स थे ना, उन्हें बोला करता था कि वे यहाँ पर आएँ और हमारी फैक्ट्री में काम करें और यहाँ पे सेटल हुए। By 1696 it begins building a fort around the settlement। अब जब 1696 में जो बिल्डिंग्स थी है ना, वो भी क्या करने लगी, वहाँ पे फोर्ट बनने लगे है ना, बहुत सारे सेटलमेंट्स रहने के लिए फोर्ट बनने लगे। 2 years later it bribed Mughals officials into giving the company जमींदारी rights over 3 villages। अब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देन 3 एक जो ऐसे गांव थे है ना, जिसे क्या किया जाने लगा कि 2 साल में जो मुग़ल ऑफिशियल्स थे, लाइक हम बोल सकते हैं जो औरंगजेब था है ना, हमने पहले में देखा था ना, तो वो कहाँ पे, ये देखो ये सन चल रहा था 1696 का है ना। और जो औरंगजेब थे वो कब मरे थे? 1707 में है ना। तो जो कंपनी थी है ना, वो क्या है, जो जितने भी मुग़ल ऑफिशियल थे उनसे वो बोलने लगी कि जो कंपनी के ज़मींदार से है ना, उन्हें ये राइट्स दिया जाए कि विलेजर्स में वह रहें भी और उनको कोई खर्च वगैरह भी ना करना पड़े, वह आराम से अपना ट्रेड करें और जो भी पैसा है वह उन्हें ना देना पड़े। वन ऑफ दीज वॉज कलीकटा, यहाँ हम कालीकटा बोल सकते हैं। तो उसमें से एक विलेज था जिसका नाम था कालीकटा, विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कैलकटा और कोलकाता एज इट इज़ नोन टुडे। सबसे पहले इसका जो एक गांव था उसको हम बोल सकते हैं कालीकटा, इसका नाम था कालीकटा, जो अब बोला जाता है कोलकाता। हम मेनली बोलते हैं कोलकाता और कलकत्ता। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a firman granting the company the right to trade duty free। अब जो कंपनी थी है ना, वह जो मुग़ल एम्परर से वह ये परसुएट मतलब बात कहने लगी, औरंगजेब से इशू करने लगी कि जितने भी उनकी फरमान ग्रांटिंग है ना, तो कंपनी को ये राइट दिया जाए कि वह अपना ट्रेड करे, बट अपनी जो ड्यूटी है वो फ्री से करे और जितना भी उनका पैसा वगैरह है वह उन्हें कुछ भी ना देना पड़े, वह आराम से फ्री में ट्रेड करें। फरमान आप देख सकते हैं इधर। फरमान एक ऐसा रॉयल ऑर्डर को कहा जाता है। हम बोल सकते हैं कि जो कंपनी थी वह औरंगजेब से रॉयल ऑर्डर के लिए बोल रही थी।
The company tried continuously to press for more concession and manipulate existing privileges. अब जो कंपनी थी है ना, वह क्या करने की कोशिश कर रही थी, वह बोल रही थी कि अब बताओ, अगर आप ही सोचो है ना, अगर किसी को भी हम बोल दें कि हमारा सब कुछ हम करेंगे बट ये सब फ्री में होना चाहिए, तो जो औरंगजेब के फरमान थे उन्हें भी ये चीज़ पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें तो कंसेशन चाहिए, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इस तरह से औरंगजेब्स फरमान फॉर इंटेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब जो औरंगजेब के जितने भी फरमान थे ना, उन्होंने ग्रांट कर दिया कंपनी को कि वह जो ड्यूटी है वह ट्रेड करेंगे। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग नो प्राइवेट ट्रेड ऑन दी साइड। अब जो क्या था कि अब जितने भी ऑफिशियल्स थे कंपनी के है ना, वह क्या कर रहे थे, उनका भी साइड में कोई ट्रेड नहीं था है ना कि कोई भी करे, उनका सिर्फ और सिर्फ कंपनी की वजह से ट्रेड चल रहा था। वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी है ना, उन्हें बोला जाने लगा कि वह अपनी ड्यूटी करे और उनका कोई भी खर्च वगैरह ना लिया जाए। This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. इस वजह से जितने भी औरंगजेब के फरमान थे ना, उन्होंने वह मतलब कुल मिला के बोलने लगे कि हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जितने भी ब्रिटिश कंपनी हैं आप लोग आराम से ट्रेड करें और जो भी हो वो सब फ्री में हो। तो इस तरह के जितने भी औरंगजेब के फरमान थे उन्होंने इस चीज़ करने से मना कर दिया। How could the Nawabs of Bengal, Murshid Qali Khan, not protest? अब जो नवाब थे बंगाल के, ठीक है, जितने भी नवाब थे बंगाल के, उनमें से एक थे मुर्शिद अली खान। कौन थे? एक मुर्शिद अली खान। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है ना, तो वो कहने लगे कि भाई ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं, अपना सब कुछ ट्रेड करेंगे हमारे यहाँ आके और हमें कुछ भी नहीं मिल पाएगा, और बोल रहे हैं सब फ्री करने के लिए। तो इस पर जो मुर्शिद अली खान थे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब जितना भी है यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सपोर्टिंग करने का काम हो रहा है कि ये सी रूट से आते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, उसके बाद जितना भी सामान है यहाँ से यहाँ की ओर ले गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ ट्रेड लीड्स टू बैटल्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यहीं से हम पढ़ेंगे कि बैटल्स कैसे होते थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हाउ ट्रेड टू लीड टू बैटल्स, मतलब जो ट्रेड था, जो व्यापार था, किस तरह वो बैटल्स में बदलने लगा। अब भाई जब ट्रेड के लिए बोलने लगे, कोई बोल रहा है कि नहीं हमें यहाँ ट्रेड करना, कोई बोला नहीं हमें यहाँ ट्रेड करना, तो मतलब कुल मिला के किस तरह से ये ट्रेड एक बैटल्स में आ गया वो देखेंगे। थ्रू द अर्ली 18th century द कन्फ्लाइट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। अब 18th सेंचुरी की शुरुआत में जो कंपनी थी और जो नवाब थे है ना, वो उनके बीच में किस तरह की इंटेंसिफाइड हुआ, मतलब किस तरह से उन्होंने अपने तर्क वगैरह बोले है ना, और कोई अलग है ना लाइक दिस टाइप ऑफ, कैसे कंपनी ने बोला या फिर कैसे नवाब जितते थे है ना। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ होने के बाद द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। अब जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो जो बंगाल के नवाब थे है ना, उनकी जो जितनी भी पावर थी है ना, और रीजनल पावर थी ना, वह क्या धीरे धीरे जाने लगी डूइंग एट टाइम है ना। उस टाइम पे उन्होंने जितने भी रिलीजन पावर्स किए थे ना, वे धीरे धीरे कम से होने लगे। मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अली वर्दी खान, देन सिराजुद्दौला as the Nawab of Bengal. This is very important here to here. So जो मुर्शिद अली खान थे उनके पहले कौन थे? अली वर्दी खान थे, और उनके भी पहले सॉरी गाइस, मुर्शिद अली खान जब उनकी डेथ हो गई उनके बाद कौन आए? अली वर्दी खान आए एंड उसके बाद सिराजुद्दौला आए जो कि बंगाल के नवाब बने। ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। वो सब जितने भी ये तीनों थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे। They refused to grant the company concessions, demanded large tributes for company right to trade.
अब जो कंपनी थी है ना, वह क्या करने लगी, अपने कंसेशन, अपनी डिमांड को रखने लगी, बड़ी बड़ी डिमांड रखने लगी है ना, कि उन्हें राइट टू ट्रेड दिया जाए है ना, उनकी जितनी भी राइट टू मिंट कॉइन, उन्हें कॉइन बनाने को बोला जाए है ना, एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन है ना, और ये सब क्या हुआ, बीच में ही बंद हो गया। एक्सक्यूजिंग द कंपनी ऑफ delete, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining authority of a नवाब। अब क्या होने लगा, जब जो कंपनी है ना, उन्होंने क्या कर दिया, क्लेमिंग वे करने लगे, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक तरह से गवर्नमेंट्स की जितने भी अमाउंट, जितने भी रेवेन्यूज़ थे, उनकी जितनी भी अथॉरिटी थे ना, उन पे वह बोलने लगी कि अब उन्हें वो भी चाहिए है ना, हम बोल सकते हैं। तो वो इस तरह से बोलने लगी, अब उन्हें वो भी चाहिए। उसके बाद it was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the नवाब and his officials। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, जितने भी टैक्स थे ना, उनको क्या रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब कि अगर कोई भी टैक्स है तो ये पे, वो टैक्स नहीं करेंगे है ना, और या फिर कि जो भी कोई भी लेटर है ना, तो ये उन्हें पास नहीं हो जाना चाहिए, इस तरह से। सो उन्होंने क्या किया, वह डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखने लगे, मतलब वो लेटर्स में कुछ भी अनाप शनाप लिखने लगे है ना, और जितने भी नवाब एंड ऑफिशियल्स थे ना, उन्हें वो क्या करने लगे, ह्यूमिलेट करने लगी। Then the company on its part declared that the unjust demands of the local officials were running the trade of the company। अब जो कंपनी थी है ना, उन्हें पार्ट्स में डिक्लेयर करने लग जाने लगा है ना, उनकी जितनी भी डिमांड्स को देख के जितने भी लोकल ऑफिशियल थे वह कंपनी को छोड़कर जाने लगे। एंड ट्रेड कुड फ्लोराइज ओनली इफ़ द ड्यूटीज़ वर इम्प्रूव्ड। जो ट्रेड, अब जो ट्रेड्स था है ना, वह क्या होने लगा, वो उनका मतलब कहना था जो ड्यूटीज़ हो रही हैं है ना, वह रिमूव किए जाने लगी, बिकॉज जब ट्रेड ऑफिशियल जो नवाब है वो मान ही नहीं रहे हैं तो वो कैसे ट्रेड हो सकता है। इट वॉज ऑल्सो कन्विक्स दैट टू एक्सपेंड ट्रेड it was enlarge its settlements, buy up villages and rebuild its fort। अब उनका ये क्या रहने जाने लगा कि जो हमने विलेजर्स लिए हैं ना, उन्हें हटा के हम क्या करें, फोर्ट्स बहुत सारे बनवाए, इस तरह से जो कंपनी है उसका कहना था। The conflict led to fortifications and finally culminated in the famous Battle of Plassey। It is very very important Battle of Plassey। इस बैटल में जो जो होगा वो सब कुछ लिखा है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना। इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। अब जब ये सब उन्होंने देखा कि भाई जब कुछ भी नहीं हो रहा है ना, सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमें तो ये चाहिए, हमें ये चाहिए, तो ये जो किस तरह से नवाब्स और कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और नवाब, उनके बीच प्लेसी, हम बोल सकते हैं बैटल ऑफ प्लेसी बिगेन हुआ। अब ये जो बैटल था ये किसके किसके बीच था, ब्रिटिश, जो ब्रिटिश थे उनके बीच था, ब्रिटिश वर्सेस नवाब, जो हमारे बंगाल्स के नवाब्स थे उनके बीच का था। द बैटल ऑफ प्लेसी। अब इस बैटल ऑफ प्लेसी में क्या क्या हुआ है ना, कौन कौन कहाँ कहाँ से आए थे है ना, कैसे उन्होंने किया, वो सब हम जानेंगे। व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756। जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई, जब वह 1756 में उनकी मृत्यु हो गई, देन जो नवाब, बंगाल का नवाब कौन बने, सिराजुद्दौला बने। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन द puppet ruler who would willingly give trade concession and other privileges। अब जब सिराजुद्दौला नवाब बने बंगाल के, तो जितनी भी कंपनी थी मतलब उन, तो वो थोड़ा सा क्या डर सी गई है ना, उन्होंने कहा कि कहीं इनकी पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना, मतलब हम बोल सकते हैं जो कंपनी के ऑफिशियल से, मतलब जो
नवाब थे उनके साइड के जो लोग थे, तो वह समझ लगे अरे ये सिराजुद्दौला है ना, ये वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अरे यार इनके पास ना ही ज़्यादा पावर है ना कुछ है ना, हम ये एकदम के पपट रूलर टाइप के, इस तरह से जो नवाब ऑफ बंगाल के जितने भी कंपनी के लोग थे वो ऐसा सोचने लगे. So it tried through without success to help one of the सिराजुद्दौला rebels become the नवाब, है ना. तो कुल मिला के वो उनका ये कहना था कि इन्हें नहीं बनना चाहिए था सिराजुद्दौला, मतलब नवाब नहीं बनना चाहिए था बंगाल का, इनके पास कोई भी पावर नहीं है ना, कोई भी इनको आइडिया नहीं है किस तरह से करते हो, ये सब बोलने लगे. एंड infuriated सिराजुद्दौला asked the company to stop meddling in the political affairs of his domain, stop fortification. जब सिराजुद्दौला ने कंपनी से पूछा कि वो इस तरह से क्यों पॉलिटिकल अफेयर्स के साथ वैसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें ये सब बंद कराना चाहिए, मेडलिंग बंद करा देना चाहिए, फोर्टिफिकेशन जितने भी है, मतलब जितने लोग उनके साथ ऐसा बोल रहे हैं वे मतलब ये सब उन्हें बंद करा देना चाहिए. एंड पे दी रेवेन्यू, और उन सबको बोलो कि वे रेवेन्यू को पे करें. After negotiation failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory as कासिम बाज़ार. ओके, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट जब जितने भी बहुत सारी जो बोलते हैं ना निगोटिफिकेशन वो सब फेल हो गई, तो जो नवाब थे उन्होंने 30,000 सोल्जर्स 30,000 सिपाही भेजे इंग्लिश फैक्ट्री में, जो कि कहाँ है, कासिम बाज़ार में है. कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, लॉक्ड द वेयर हाउस, disarmed all Englishmen and blocked English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the country fought there. अब क्या होने जाने लगा कि उन्होंने जब देखा तो क्या हुआ, जो जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो उन्होंने क्या किया कि कंपनी पे उन्होंने बोला अपने 30,000 सोल्जर्स भेजा, उन्होंने कहा कि जाओ जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसे कैप्चर कर लो. और जब वह उन्हें कैप्चर करने के लिए गए कंपनी ऑफिशियल से, तो वहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश मैन भी थे जो कि बैठे हुए थे, है ना. तो इंग्लिश शिप्स को उन्होंने ब्लॉक करवा दिया, मतलब जो भी सामान एक्सपोर्ट किया जाता था उन सबको उन्होंने ब्लॉक करा दिया, है ना. देन जो कलकत्ता है ना, उन पे अपना जो पावर है, अपना रोल है, कंपनी को हटाने लगी, इस तरह से करने लगी. ऑन हियरिंग दिस द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेट फोर्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वन ब्रिटिश नेम रॉबर्ट क्लाइव. ठीक है. सो जब इस न्यूज़ को सुन के जो बहुत और भी जो कलकत्ता के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे जो कि मद्रास में भी थे, है ना, उन्होंने सुना, है ना, तो वो अपने कमांडर्स को भेजने लगे और रॉबर्ट क्लाइव तक ये बात पहुंचाई. Reinforced by naval feats, prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company army against Sirajuddaulah at Plassey, one of the main reason of war. ठीक है. अब जब क्या हुआ, जब ये जो बोलते हैं ना न्यूज़ थी, जब ये न्यूज़ रॉबर्ट क्लाइव के पास गई तो उन्होंने अपनी सारी फोर्स को खड़ा किया, है ना. उन्होंने बोला कि अब नवाब को उन्हें फॉलो करना, मतलब उन्होंने हमारे कंपनी पे हमला किया है तो अब हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं. देन फाइनली 1757 पे रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी के अगेंस्ट आर्मी बुला दी और सिराजुद्दौला एट प्लासी, अब वो बैटल ऑफ प्लासी की भी शुरुआत हो गई. वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब्स वॉज दैट द फोर्सेस लीड टू मीर जाफर. ओके. अब क्या हुआ कि जो रॉबर्ट क्लाइव था, जब क्या हुआ देखो, सबसे पहले जब बैटल शुरू होने लगी, है ना, तो क्या किसके बीच ये सब बैटल था, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला. ठीक है. मतलब हम बोल सकते हैं नवाब वर्सेस ब्रिटिश.
ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब क्या होने लगा कि जब सिराजुद्दौला को यह पता चला कि हाँ भाई अब तो बैटल्स हो रहा है ना, तो क्या किया, सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़िर को बुलाया, है ना, कि वह हमारी तरफ से कमांडर्स बनकर लड़ेगा फोर्स में। देन नेवर फाउट द बैटल, बट जो मीर जाफ़िर था उसने बैटल्स को कभी लड़ा नहीं था। क्लाइव हैड managed to restore his support by promising to make him Nawab after crushing सिराजुद्दौला. It is very important. जब क्लाइव को पता चला कि जो मीर जाफ़िर है वो सिराजुद्दौला का कमांडर बनकर लड़ेगा, तो क्या किया, हाँ, तो जब जो सिराजुद्दौला था, है ना, उसने क्या मीर जाफ़िर को बुलाया। ओके, जब ये बात क्लाइव को पता चली तो उसने क्या किया, मीर जाफ़िर को बोला कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, हम जब सिराजुद्दौला को मार देंगे उसके बाद हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। सो उसके बाद ये सब मतलब उसे ऐसा लालच देके जो क्लाइव था मीर जाफ़िर को उसने अपने साइड कर लिया। The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory of Company won in India. ये जो बैटल ऑफ प्लेसी था ये इतना फेमस, इतना ज़्यादा फेमस इसलिए बना क्योंकि ये सबसे जो कंपनी थी इसे ये वॉन करी कहाँ पे, इंडिया में वॉन की, है ना। मतलब अगर दूसरे देश के लोग हैं वो हमारे इंडिया में आके इस चीज़ को वॉन करे, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब फेमस बैटल बन गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सोर्सेस हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये हमारा जो ये टॉपिक है ये हमारा यहाँ तक चलेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स, ये हमारा अदर टॉपिक में आएगा। सो जब तक के लिए हमारा आज का जो टॉपिक था वो यहीं तक था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे। सो गाइज, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।